नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। सुनहरे अल्फाज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। एक कविता, मुझे लगता है कि आजकल ये हम जो सभी लोग हैं अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, या वृद्धों के प्रति जो आजकल बच्चों का जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। तो माता पिता जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, उनको हमारी ज़रूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही मार्मिक कविता मैं आपके समक्ष रखती हूँ। और ये बहुत ही यथार्थपूर्ण कविता है, जो मैंने जीवन में देखा और बहुत ही बारीकी से देखा, उसको अभिव्यक्त करती हूँ। पंक्तियाँ कुछ ऐसे हैं। वो बेबस माँ बाप कहाँ जानते थे, वो बेबस माँ बाप कहाँ जानते थे, आज हाशिए पर होंगे कल कहाँ जानते थे। पाला पोसा जिनको सींचा खून से था, पाला पोसा जिनको सींचा खून से था, वही आज नाशुक्री का प्रमाण होंगे। वो बेबस माँ बाप कहाँ जानते थे। पिता पिता खपता रहा जिनके कुशल मंगल की चाहत में, पिता खपता रहा जिनके कुशल मंगल की चाहत में, वही आज नाशुक्री का प्रमाण होंगे। वो बेबस माँ बाप कहाँ जानते थे। पता था कब कहाँ माँ को वो उधड़न जिसकी सिलती है, पता था कब कहाँ माँ को वो उधड़न जिसकी सिलती है, वही औलाद चिथड़े तक उसके छीन लेती है। पता था कब कहाँ माँ को वो उधड़न जिसकी सिलती है, वही औलाद चिथड़े तक उसके छीन लेती है। पता नहीं शायद उनको, पता नहीं शायद उनको, ये जन्नत उन्हीं से है, जो पूरी होगी उनकी वो हर मन्नत उन्हीं से है। आज देखा था एक मंजर, आज देखा था एक मंजर जो दिल को हिलाता है, मारकर माता पिता को वो तीर्थ स्थान जाता है, मारकर माता पिता को वो तीर्थ स्थान जाता है। ये मेरे जीवन के बहुत ही निकट है पंक्तियाँ, और मैंने बहुत ही बारीकी से देखा था कि किस तरह से बच्चे आजकल क्या करते हैं। पहले माता पिता की कद्र नहीं करते, फिर वो तीर्थ स्थान घूमते रहते हैं कि माँ की याद में यहाँ जा रहे हैं, पिता की याद में। तो उसको अभिव्यक्त करती है मेरी कविता थी। अब श्रृंगार पे थोड़ा सा लिखती हूँ। बिल्कुल आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे दीपा। वैसे ये बहुत भावपूर्ण जिंदगी नहीं, सर ने मुझे इतना भावुक कर दिया, तो मुझे लगता है जो मैं गाने जा रही थी, पता नहीं वो भाव आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बट प्रयास। हाँ, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आप गाइए प्लीज। भावना में बही मैं चली जा रही, भावना में बही मैं चली जा रही, गीत मन में बुने मैं चली जा रही। बात तुझसे न हो तो तड़पता है दिल, बात तुझसे न हो तो तड़पता है दिल, टूटती और बिखरती चली जा रही, भावना में बही मैं चली जा रही। तुम ही दिल में मेरे और कोई नहीं, तुम ही दिल में मेरे और कोई नहीं, मैं सरिता की जैसी बही जा रही, मैं सरिता की जैसी बही जा रही। नित नए रूप में मैं ढली जा रही, मैं हूँ मीठी नदी तुम हो खारे बहुत, मैं हूँ मीठी नदी तुम हो खारे बहुत, फिर भी तुम में बही मैं रमी जा रही, फिर भी तुम में बही मैं रमी जा रही, तुम में आकार पाकर बही जा रही। बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, बात इतनी सी है तुम अगर जान लो, मैं तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं तुम
तुम्हारी तुम्हारी हुई जा रही, मैं सरिता की जैसी बही जा रही। एक छोटा सा गीत और आपके समक्ष रखूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। इत पर घर बनाने से क्या फ़ायदा, बात दिल में छिपाने से क्या फ़ायदा। ये मैंने किया है, मैंने 26 साल लगाए कहने में, और जब तक लगाया तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। तो यही रहता है मन में, तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये कविता का सृजन किया है। बहुत देर हो गई मतलब। हाँ, बहुत देर हो गई है। मैं प्रोफेसर बन गई, वो IAS ऑफिसर बन गए, तो अब बहुत देर हो गई है। नहीं, बचपन नहीं कहेंगे। इनकी भी त्वचा से इनकी उम्र को पता नहीं चला। रेत पर घर बनाने से क्या फ़ायदा, बात दिल में छिपाने से क्या फ़ायदा। मन की मन में अगर जो तेरे रह गई, मन की मन में अगर जो तेरे रह गई, दर्द दिल को छिपाने से क्या फ़ायदा। रेत पर घर बनाने से क्या फ़ायदा। प्रेम तुम अगर अपना जता ना सके, प्रेम तुम अगर अपना जता ना सके, बात मन की अगर तुम बता ना सके, क्या करोगे अगर वो चला जाएगा, लौट कर फिर कभी भी नहीं आएगा। क्या करोगे अगर वो चला जाएगा, लौट कर घर कभी भी नहीं आएगा। बच्चा ना रोए माँ दूध देती नहीं, बच्चा ना रोए माँ दूध देती नहीं, बिन कहे प्रीत मन में की उमड़ती नहीं। क्या करोगे अगर वो चला जाएगा, लौट कर घर कभी भी नहीं आएगा। मुद्दतों से तू सोया नहीं जिसके बिन, राह जिसकी तू तकता रहा रात दिन, आँखें उससे छिपाने से क्या फ़ायदा, प्रीत दिल में दबाने से क्या फ़ायदा। प्रेम अगर एक तरफा तेरा रह गया, प्रेम का बीज बिन खिले घर रह गया, विरह का गीत गाने से क्या फ़ायदा, ख्वाब दिल में सजाने से क्या फ़ायदा। बाद मुद्दत के जो सामना हो अगर, बाद मुद्दत के जो सामना हो अगर, वो हो पहलू में जो और किसी के अगर, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। रेत पर घर बनाने से क्या फ़ायदा। इसी को ध्यान में रखकर चंद पंक्तियाँ मैं आपको निवेदित करती हूँ, बस आ जाना। सुनो सुनो किंचित भी भ्रमित ना होना तुम, सुनो किंचित भी भ्रमित ना होना तुम, मैंने तुम्हें हृदय में प्रवेश की स्वीकृति दे दी है। जब आओ ले आना गुलाब नहीं, जब आओ ले आना गुलाब नहीं, मुझे फूलों का तोड़ना किंचित नहीं भाता। मुझे वो वहीं बेहद सुंदर और सुशोभित लगते हैं, मुझे वो वहीं बेहद सुंदर और सुशोभित लगते हैं। किसी का उनका अलग होना अपनी अस्मिता से मुझे किंचित नहीं भाता। क्या बात है, क्या बात है। जब आओ ले आना कुछ ऐसा
जिससे तुम्हें कागज़ पर उकेर सकूं। जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिससे तुम्हें कागज़ पर उकेर सकूं, खोल कर रख सकूं मन की हर खुशी, हर दुख, हर दर्द, भर सकूं उड़ान तुम तक जो पहुंचती हो। जब आओ ले आना कुछ ऐसा जिसे तन से लपेट सकूं, तुम्हारे होने का एहसास करा पाए जो। जब आओ ले आना कुछ उन आँखों के लिए, जब आओ ले आना कुछ उन आँखों के लिए जो लुभाती हैं तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सर्वस्व न्योछावर किए हुए तुम्हारे आने की बाट जोहती है। सुनो बस तुम आ जाना, सुनो बस तुम आ जाना, अवल धवल सा प्रेम लिए, निष्कपट निश्चलता निर्मलता लिए। बस आना मेरे होने के लिए, विश्वास भरे आलिंगन से मुझको कृतज्ञ करने के लिए। बस आ ही जाना, आ ही जाना, आ ही जाना। और मुझे झेलने के लिए धन्यवाद।